वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जो आप मेरे साथ पूरा देखेंगे। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहाग रात, शादी की पहली रात, ये वो रात है जिसका इंतजार हर नौजवान लड़का और लड़की करते हैं। जब से इंसान बालिग होता है, जब से शहवत का गलबा होता है, उस वक़्त से लेकर और जब तक शादी नहीं हो जाती उस वक़्त तक हर पल हर घड़ी जब किसी की शादी देखता है उस वक्त दिल में ये तमन्ना करता है कब मेरी शादी होगी और कब मैं इस रात को अपनी बीवी के साथ या बीवी अपने शोहर के साथ गुजारेगी। नाज़रीन, ये बहुत कीमती रात है, कोई आम रात नहीं है। और जैसे कीमती रात है, अगर इसके अंदर हम कुछ काम कर लेंगे, कुछ ऐसे काम कर लेंगे जिसकी वजह से मियाँ बीवी में हमेशा के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती है। अगर कुछ गलतियां कर ली इसके अंदर तो मियाँ बीवी में वो नफरत भी पैदा हो सकती है, और वो ऐसी नफरत पैदा होगी कि जो उसके दिमाग और दिल से नहीं निकलेगी। नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर यही बात आपको बताना मकसूद है कि इस रात में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, अगर आप ये रात तहरीरी शक्ल में देखना है, यानी कि जो मैं आपको बातें बताऊंगा, अगर आप तहरीरी शक्ल में इन पर अमल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप गूगल पर जाएं और वहां जाकर सर्च कीजिए मौलाना मसूद nqb.com। वहां सर्च करेंगे, वहां जब मेरी वेबसाइट आएगी वहां पर आप सर्च का ऑप्शन होगा, वहां पर आप लिख दिएगा सुहाग रात, तो इंशाल्लाह वहां मेरा मुकम्मल आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। उसको रीड कीजिए, उसको पढ़िए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नाज़रीन, पहले नंबर पर ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक समाप्त फरमाना है, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। सबसे पहले नंबर पर लड़का और लड़की को चाहिए कि अपनी नींद को पूरा करें। देखिए, नींद वो चीज है, अगर नींद पूरी ना हो, अगर नींद पूरी ना हो, अच्छे भले आदमी को गुस्सा आता है, तबीयत बिगड़ जाती है। अगर नींद पूरी हो तो बुरी बात भी हो, बाज़ दफा इंसान उसको बर्दाश्त कर लेता है। तो हमारे मुआशरे में क्या होता है कि कल शादी है, आज सारी रात जागते हैं, कल सारे दिन जागते हैं कि, और जब जो पहली रात होती है उस वक्त खामिद में वो पहाड़ कर सो रहा होता है, बीवी इंतजार कर रही होती है, या फिर बीवी सो रही होती है, खामिद इंतजार कर रहा होता है। तो ये बड़ी खूबसूरत ये रात है और हर किसी की तमन्ना होती है काश ये रोजाना मुझे रात मिल जाएगी। तो ये आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपकी नींद पूरी हो जानी चाहिए। आप कम से कम इतना जरूर सो ले ताकि जब रात बीवी के पास जाए तो उससे खूब प्यार मोहब्बत की बातें कर सके, और आप जब शोहर के पास जाएं तो आप मुकम्मल तौर पर आपकी तबीयत अच्छी हो, और जब आपकी तबीयत अच्छी होगी तो फिर आप अच्छी गुफ्तगू उसके सामने करेंगे। तो ये आपने एक काम करना है। नंबर 2 जो आपने करना है वो ये है कि जब आप कमरे में दाखिल हुए, जहरी बात है आपकी बेगम आपका इंतजार कर रही होती है, उस वक्त कुछ लोग दोस्तियां निभा रहे होते हैं, कभी किसी दोस्त को कहीं ले गए, कभी किसी को कुछ खिलाने के लिए चले। उस रात को आप कुछ मत करें, उस रात को सिर्फ और सिर्फ बेगम को दे दें, ठीक है। रुखसती करके आई है, थोड़ा बहुत मुलाकात करें, जब औरतें चली जाए तो फिर कमरे में दाखिल हो। कमरे में दाखिल होते वक्त चाहिए कि कम से कम हम कोई मीठी चीज रख लें उस वहां पर, जैसा कि आजकल रवाज दूध रखा जाता है और या फिर मिठाई रखी जाती है, ये भी ठीक है, कोई फल है वो रख ले, कोई ना कोई चीज आपको आधा, फर्ज वाजिब नहीं है ये भाई, ये आदाब में से है, ये चीजें आदाब में से है। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत के समा पैदा हो जाएंगे आपके दरमियान। आमतौर पर क्या होता है कि महर होता है, महर जो लड़का लड़की को देता है, और लड़की, एक तो होता है महर मुअज्जल, एक होता है महर गैर मुअज्जल। जो मुअज्जल होता है उसका मतलब होता है कि फिलफौर आपने वो महर अदा कर दिया। गैर मुअज्जल का मतलब होता है कि आप अभी तो अदा नहीं कर रहे, लेकिन जब आपके पास होगा आप अदा कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि महर गैर मुअज्जल होता है, फौरन अदा नहीं करते। अगर आपने फौरन महर अदा कर दिया है तो सबसे पहले आप उसके पास जाकर अस्सलाम वालेकुम कहें। अस्सलाम वालेकुम करने के बाद आप उसको कोई तोहफा दें, जो उसका हक महर है वो उसको दे आप,
وہ اس का हक महर उसको दे दे, अगर मुअज्जल नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ पैसे दे। मैं अपना वाक़या आपको सुनाता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। तो क्योंकि मैं उस वक्त तालिब इल्म था, मैं तालिब इल्म के ज़माने पढ़ता था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और मेरे वालिद साहब भी जो इंसान इतने मालदार नहीं थे कि अब मुझे होना तो ये चाहिए था कि मैं एक अंगूठी बनाता। हाँ, कुछ महर हमने दिया था जितना हमसे तौफीक हो सका, लेकिन मैंने अंगूठी नहीं पहनाई उसको। तो उसकी आज तक मुझे बीवी से बातें सुननी पड़ती हैं कि फलां की लेखो उसने वो अंगूठी पहनाई थी, तुमने मुझे नहीं पहनाई है। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ आप लाजमन अपनी बीवी के लिए लेकर जाएं। और ये बहुत बड़ी बगैरती, मैंने पैसे दिए थे कुछ ना कुछ जो मेरे हस्ब तौफीक थे, अब कुछ ना कुछ आप ज़रूर उसको दें। ये बहुत बगैरती की बात है कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि आप उसको बगैर कुछ दिए, आपकी बीवी है, आपकी शरीक हयात है, बगैर कुछ दिए आप उससे फ़ायदा हासिल करें। तो ये मकाम आपने लाजमी करना है। जब पहली मुलाकात हो तो आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना है। जाकर सबसे पहले उसके बालों को उठाना है, यानी कि बालों को साइड पर कर कर उसके माथे पर बोसा लेना है, और माथे पर बोसा लेते वक्त एक दुआ पढ़नी है। आपको वो दुआ, सब चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैंने आपको बताया है तरीकाकार वेबसाइट का, वहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा और बातों का अर्ज़ करूँ। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरा मा फीहा व खैरा मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा जबलत अलैहि। ये दुआ है, इस दुआ का आप खसूसन एहतमाम करें। 5वें नंबर पर आपने काम क्या करना है? आपने, हमारे जो बुजुर्गों का, हमारे असलाफ का जो तरीका रहा है, बड़ा खूबसूरत तरीका रहा है। आपने ये बात ज़रा ध्यान से सुननी है। बावुज़ू हो, वज़ू कर कर आए, वज़ू कर कर आने के बाद फिर आप 2 रकात, 4 ना सही तो 2 रकात नमाज आप ज़रूर नफल अदा करें, सलातुल हाजा के नफल अदा करें। अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह ताला ने आपका जो काम है खैर व आफियत से उसको कर दिया। अगर हो सके तो, क्योंकि उस रात देखा जाए तो औरत पूरे मेकअप में होती है, और अगर वो कोशिश तो करनी चाहिए कि बावुज़ू होकर मेकअप करे, कोई ऐसे किस्म का ना हो। अगर उसका वज़ू है औरत का, तो औरत को भी 7 ये 2 रकात नमाज नफल अदा करने चाहिए। अगर औरत वज़ू कर सकती है, आसानी से वज़ू कर कर आए, और लेकिन क्योंकि वो दुल्हन बनी होती है तो सारा मुंह और वो मेकअप से भरा होता है, तो अगर औरत ना भी नफल पढ़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मर्द को चाहिए कि वो 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़े, और जब नमाज पढ़ ले तो अपनी बीवी को अपने करीब बिठा ले, ठीक है, अपने करीब। और उस रात लेक्चर नहीं देना हमने, तुमने भाई मेरी माँ का एहतराम करना है, तुमने मेरे वालिद का एहतराम करना है, तूने मेरे बहन भाइयों का एहतराम करना है। यानी कि उस रात उसको इतना डरा देना कि वो बेचारी सहम जाए। भाई ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। बल्कि जो आपने बातें कहनी है, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, वो ये है कि आप उसको अपने पास बिठाए 2 रकात, फिर दुआ करें अल्लाह ताला से। जो बातें आपने कही दुआ में कही, अल्लाह सबसे, अल्लाह हमारी दुनिया आखरत बना दे, या अल्लाह हमें दुनिया आखरत में कामयाबी अता फरमा दे, नमाजी बना दे, हम झूठ से हमारी हिफाजत फरमा ले। इस तरह की जो तो आपके दिल में दुआ आती है वो कहें। फिर आखिर में जो आप बात कहना चाहते हैं वो उसके सामने नहीं, बल्कि दुआ की शक्ल में कहें कि अल्लाह मुझे इसके वालिदैन का वो एहतराम करने वाला बना दे, और इसको मेरे वालिदैन का एहतराम करने वाला बना दे, या अल्लाह इसको मेरे बहन भाइयों का एहतराम करने वाला बना दे, और मुझे इसके बहन भाइयों का एहतराम करने वाला बना दे। यानी कि जो बात आपने कहनी है बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में आप इस रात को दुआ की शक्ल में कहिए आप। तो नाज़रीन, ये थी ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए। और एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि ये क्योंकि रात पहली रात होती है, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने औरत को बाहया बनाया है, इसके अंदर शर्म का मादा रखा है, और ये जल्दी से हम मिस्री के लिए कहती नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा वक़्त देखें ना, वो आपके लिए आजकल तो फ़ोन चले हुए हैं, पूरा 2-2 साल बातें चलती रही, सब कुछ पहले पता होता है हर किसी को। लेकिन मैं समझता हूँ कि मंगनी जब हो जाए, तब भी जब तक निकाह ना हो, रुखसती ना हो, तब तक बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बातें उस वक्त करें जब पहली रात हो, तो बड़ा मज़ा आता है एक दूसरे। जब सब बातें पहली हो जाती है, दुल्हन दूल्हा का भेती होता है और दूल्हा दुल्हन के भेती होता है, तो फिर क्या होता है? पहले कुछ भी नहीं होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस रात जो पहली रात है उसके अंदर यानी कि औरत को हम बिस्तर करने में जल्दी ना करें,
क्योंकि वो उसको मानूस पहले रात के 3 हिस्से होते हैं ना, तो एक हिस्सा तो गुजर गया मेहमानों में, और एक हिस्सा आप उसके साथ बातें करें प्यार मोहब्बत की, यानी कि उसका दिल रखें, उसको बताएं कि मैं सख्त नहीं हूँ, मैं बीवी से प्यार करने वाला हूँ, और इस कदर उससे प्यार करें, प्यार मोहब्बत की बातें करें कि वो आपकी तरफ मानूस हो जाए, आपकी तरफ माइल हो जाए वो आपकी तरफ, ठीक है ना। इस कदर उससे प्यार मोहब्बत की बातें करें आप। जब प्यार मोहब्बत की बात वो आपकी तरफ मायूस हो चुकी है, तो फिर आप उससे उसको अपने करीब लेकर आए, फिर उसके जिस्म के साथ प्यार मोहब्बत करें। जब वो एग्री हो जाए मुकम्मल हम मिस्री के लिए, तो उसके साथ आप हम मिस्री कर लें। अगर आपने इस रात जल्दबाजी की तो क्या होगा, तो औरत जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आपने शहवत में आकर चलो भाई दुखूल कर दिया, वो आप फारिग हो गए, वो बेचारी अभी ऐसी की ऐसे, ठीक है। और वो जो मकाम, वो जो रात होती है, औरत का जो शर्मगाह पर्दा, क्योंकि बाकरा औरत होती है, तो पर्दा बकारत अभी नहीं होता। अब वो क्योंकि पहले तो ऐसा उसने किया नहीं होता, पहली रात जरा बड़ी एहतियात के साथ उसको अपने तरफ माइल कर कर उसको सही तरीके से फिर उसके साथ हम से दुखूल करें, ताकि उसको दर्द भी ना हो। अगर आपने जल्दबाजी में कर दिया, जोश में आकर, उसको दर्द होगी और वो ये समझेगी कि शायद जो से ना शादी ना भी ख्वाहिश पूरी करने का है, हालांकि ख्वाहिश के अलावा और भी शादी के बहुत मकासद है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़ास आपने ख्याल रखना है। और एक बात ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप बीवी के पास जाएं तो इतनी इसको धमकी भी ना दें, उसको लेक्चर भी ज़्यादा ना दें, और इतना उसकी तरफ माइल भी ना हो कि आपने सब बातें 1 घंटे में उसके सामने रख दी। देखिए मैं अक्सर हमारे उलमाए कराम, हमारे बुजुर्ग की बात कहा करते हैं कि सिर्फ मतलब की बात करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की बात। ये नहीं कि आपने घर की एक बात हर चीज़ बता दी उसको, या उसको इतना उसके करीब चले गए कि भाई प्यार में पागल हो गए हो, तो फिर वो ये समझेगी ये तो मेरा गुलाम है, ये तो वो फिर उसके दिल में ऐसी बातें आएगी। तो इतना करीब भी, इतना ज़्यादा उसकी तरफ माइल भी ना हो कि वो आपको अपना गुलाम समझ बैठे, और इतना सख्त भी ना बने कि वो अपने आप को अपना आका समझे, बल्कि आप ये समझे कि ये मेरी घर की मलका है, मेरी शरीक हयात है, मेरी इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और औरत ये समझे कि ये मेरा खाविद है, मेरे सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है। तो इस तरीके के साथ अपनी इस रात को गुजारा जाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रात को गुजारने का फिर मज़ा भी आता है। फिर अगले नंबर पर जो सबसे आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मेरे ख्याल 12 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं बता रहा हूँ। तो अब जब रात को आपने गुजारी है रात आपने, तो सुबह ये ऐसा होता है कि हम सोए होते हैं, मुंह फाड़ कर सोए होते हैं, और लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, भाई आयो नाश्ता कर लो, भाई नाश्ता कर लो। हमेशा ये सुबह उठकर जैसे हम मिस्री किए, फारिग हुए हैं, फौरन नहाए, गुस्ल करके सुबह की नमाज लाजमी अदा कीजिए। यकीन माने ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताता, कि कुछ शर्म, लोग शर्म आते हैं, किससे पूछे हम ये बातें, उठ के नमाज पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमने शादी तो कर ली है, अब प्यार मोहब्बत डालने वाले, जहनों को मिलाने वाले अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं है। तो इसलिए आप इन बातों का खुसूसी ख्याल करें, दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी